মাত্র 25 টাকা ইসিজি, 35 টাকা এক্স-রে, 1800 টাকায় এমআরআই, 1000 টাকায় এমআরআই স্ক্রিনিং, 700 টাকায় সিটি স্ক্যান, 350 টাকায় ইউএসজি, 90 টাকায় থাইরয়েড। আধুনিক যুগে ব্যয়বহুল পরিষেবার ক্ষেত্রে এই দামে পরিষেবা ভাবাই যায় না। ভাবছেন তো এত কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে এই পরিষেবা? তাহলে শুনুন, সরকারির থেকেও সস্তায় মিলবে এই পরিষেবা। দেশের প্রান্তিক মানুষ যাতে সহজেই আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এই হাসপাতালে সব রকম আধুনিক মেশিন দিয়েই ট্রিটমেন্ট করা হবে। এইসব আধুনিক চিকিৎসা মিলবে বিহারের পাটনায়। এই হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছেন পাটনার অত্যন্ত জনপ্রিয় খান স্যার। এতদিন সরকারি চাকরির প্রস্তুতিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দিতেন কঠিন কঠিন বিষয়, একেবারে জলের মতো করে বুঝিয়ে দিতেন যিনি, সেই খান স্যার এবার মেতে উঠেছেন দুস্থদের কাছে সুলভে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে। জানা গিয়েছে পাটনায় তিনি এবার শুরু করতে চলেছেন সস্তার হাসপাতাল। তার লক্ষ্য, গরিবদের কথা মাথায় রেখে মূলত এই সস্তার হাসপাতাল খুলছেন তিনি। কারণ বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো যাদের সামর্থ্য নেই, তাদের চিকিৎসার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত। এই হাসপাতালে অত্যাধুনিক এক্স-রে মেশিন থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স ডায়ালিসিস ইউনিট থাকবে, অপারেশন থিয়েটারও থাকবে। খান স্যার জানিয়েছেন তার নিজেই এই দাম ধার্য করে দিয়েছেন যাতে দিনমজুর, রিক্সা চালকের মতো গরিব মানুষও দ্রুত চিকিৎসা পান, অর্থ খরচের ভয়ে জরুরি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন। কি বলছেন খান স্যার, শুনবো। हॉस्पिटल में जितनी मशीनरी हो सकती है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब एकदम मिनिमम कॉस्ट में। और मेरे मशीनों में एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम बाद में हॉस्पिटल खोलें तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए आप ब्रेन का जाएंगे एमआरआई कराने, तो बाजार में आपको 6-7 हज़ार रुपया लेगा। आप कोई बीमारी नहीं निकला तो गया पैसा। तो आपके पास, जिसके पास पैसा है उसका तो 6-7 हज़ार कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सड़क के किनारे सब्जी बेच रहा है उसके लिए 6-7 हज़ार का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है? महीने से। तो जो नई मशीनें आई है उनका कहना है कि पहले इसको ब्रेन का हम स्क्रीनिंग कर देते हैं, चेस्ट की स्क्रीनिंग कर देते हैं, जो भी स्क्रीनिंग करना है 1000 रुपये में स्क्रीनिंग हो जाएगा। अगर उसको बीमारी नहीं है तो उसको वहीं से ही भेज दीजिए, है तो उसमें आप उसकी डॉक्टर्स की टीम लगा दीजिए, वो पूरा जाँच कर देगा। जो एमआरआई मतलब 10,000-14,000 का होता है, हमारे यहाँ 1800 में हो जाता है। स्क्रीनिंग, एमआरआई स्क्रीनिंग 1000 रुपये, कभी कोई सोचा भी नहीं थे लोग यहाँ। और सीटी स्कैन 700 से हमारे यहाँ हो जाता है। अल्ट्रासाउंड 300-325 रुपये लगते हैं। एक्सरे 35 रुपये, ईसीजी 25 रुपये। ब्लड जांच कराने आइए, थायराइड का जहाँ जांच 25 रुपये और 35 रुपये में भी इलाज हो, अब क्या ही करेंगे। अब देखिए 750 रुपये में आपको थायराइड जांच होता है, हमारे यहाँ 90 रुपये में हम लोग कर देते हैं। तो अपना अपना है। आप कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करने जाइएगा तो बड़ा कॉस्टली थमाएगा आपको 1800 रुपया, हम लोग यहाँ 200 रुपये में कर देंगे। एजुकेशन में क्रांति लाया था तो बम चला था पे, अब आप मेडिकल माफिया आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेडिकल माफिया पढ़ने दीजिए। किसी, ये देश हमारा है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, अपनी बलिदान दिया था। इसलिए नहीं कि अंग्रेज की जगह कोई और आके लूटे, मतलब बस मालिक बदला है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अभी अमीर लोग आके लूटने लगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। 2026 है, 2 साल के अंदर अंदर हम आपसे कहते हैं क्या है कि पूरे हिंदुस्तान का, हम थोड़ा मोड़ा बात ही नहीं करते, हम कश्मीर से सीधे बात करते हैं कन्याकुमारी तक का। एजुकेशन का क्या हाल हो गया देख लिए। सबकी 2 लाख 2.5 लाख फीस, अभी किसी की हिम्मत नहीं है जो ले सके। अब मेडिकल में भी यही करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक धीरे धीरे 2 साल के अंदर इतना बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि कोई डायग्नोसिस, जांच हो गया, किसी भी चीज़ की दवाइयाँ हो गई या डॉक्टर की फीस हो गई, ये एकदम धरातल पे आएगा। और किसी की भी बीमारी कभी भी एडवांस लेवल पे नहीं जाएगी। अब किसी के चेस्ट में पेन है, अब वो कैंसर है कि नॉर्मल पेन है कि ट्यूमर है कि गांठ है, अब वो डर इसलिए नहीं है कि उसको बीमारी से डर रहा है, वो डर रहा है कि हम जाएंगे अभी एमआरआई में तो हमारा 10,000 रुपया ले लेगा, उसको नहीं है। और डॉक्टर की फीस भी वैसी है, हमारे यहाँ 50 रुपया है डॉक्टर की फीस, और डॉक्टर इंडिया लेवल के टॉप। খান স্যার জানাচ্ছেন 26শে জানুয়ারির মধ্যে একটা হাসপাতাল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পাটনায় মোট 5টা হাসপাতাল চালু হবে। কিডনি, ক্যান্সার, হার্ট, ব্রেনের আলাদা আলাদা হাসপাতাল গড়া হবে বলে জানিয়েছেন খান স্যার। তিনি জানান তার মূল উদ্দেশ্য হলো রোগের মূল কারণটা খুঁজে বের করা। কি বলছেন শুনবো।
सामने को एक मंथ डिले करना पड़ा, और जैसे एक मंथ डिले किए ना, दिसंबर खरवास आ गया, तो अभी चीज़ें मशीनरी सब कुछ रख के अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं खरवास खत्म हो। तो जैसे खरवास खत्म हो जाएगा तो बढ़िया दिन देख के उसको स्टार्ट कर देंगे लोग, क्योंकि खरवास और सरस्वती पूजा के बीच में बड़ा अच्छा दिन होता है ये सब चीज़। एक राज खोल दीजिए, लोगों को लग रहा है खान सर एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। कितना हॉस्पिटल खोलने वाले हैं बता दीजिए आज थोड़ा लोगों को। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो पटना के बाद जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी एक सीखने का मौका रहेगा कि हम यहाँ जो गलतियाँ रही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करें यहाँ पर। लेकिन पटना में ही 5 हॉस्पिटल डालेंगे। 5 हॉस्पिटल सिर्फ पटना में? पटना में अलग अलग। मेरा मकसद क्या है, देखिए हम एक शिक्षक हैं, हम डॉक्टर नहीं, मेरा काम है रूट कॉज को पकड़ना। जैसे एक हॉस्पिटल मेरा रहेगा केवल किडनी का, उसमें और किसी चीज़ का इलाज ही नहीं होगा, किडनी से ही रिलेटेड होगा। छोटे किडनी के लिए अलग मशीन, बड़ी किडनी के लिए अलग मशीन, जांच के लिए क्या। अब उस पर एक उसी हॉस्पिटल में एक रिसर्च विंग रहेगा कि अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो किस एरिया से आ रहा है, वहाँ कौन सी नदियाँ जा रही हैं, फूड साइकिल क्या है, कोई नशा तो नहीं करता था, ड्यूटी हार्ड करता था, कोई भारी सामान तो नहीं रहता था, कौन दवा रिएक्शन किया, ताकि हम लोग वो कर सकें। अभी क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में गए, बीमारी का जांच कराइए, हाँ बीमारी है, दवाई कराइए, ऑपरेशन करें, घर जाइए। भाई एक बार उस पर कोई रिसर्च करो यार। वो अगर वो बीमार पड़ा है तो वही गलती कोई और करेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा, उसका गहना घर द्वार बिकेगा। आप बता दो ना कि ये चीज़ों से ऐसी बीमारी होती है, कोई रिसर्च ध्यान नहीं। हार्ट अटैक इतना हो रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि आखिर ये क्या है। तो एक किडनी का हॉस्पिटल होगा, एक हार्ट का होगा, एक ब्रेन का होगा अलग से, एक कैंसर का, एक जनरल वाला जो है वो तो चालू कर रहे हैं। बाकी 5-4 पे काम चालू है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पटना में ही हो रहा है? पटना में ही हो रहा है। और पूरे बिहार में खोलने का प्लान है? पहले इसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको धीरे थोड़ा सा लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम कुछ सीख मिलेगा, कुछ सुधारने को यहाँ पे, तो हमको वहाँ लेवल पे आसानी होगी। खरमास बाद जो हॉस्पिटल खुल रहा है उस हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज क्या है, क्या क्या लोग कैसे इलाज करवा सकते हैं और गरीब लोगों का इलाज कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए आप किसी इंडिया के गरीब को जाके कहिएगा ना तो उसको बड़ी कॉन्फिडेंस फील होता है खान सर के नाम। মাত্র 25 টাকা ইসিজি, 35 টাকা এক্স রে, 1800 টাকা এমআরআই, 1000 টাকায় এমআরআই স্ক্রিনিং, 700 টাকায় সিটি স্ক্যান, 350 টাকা ইউএসজি, 90 টাকায় থাইরয়েড। আধুনিক যুগে ব্যয়বহুল পরিষেবার ক্ষেত্রে এই দামে পরিষেবা ভাবাই যায় না। এত কম দামে কোথায় পাওয়া যাবে পরিষেবা? সরকারি থেকেও সস্তায় এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। দেশের প্রান্তিক মানুষ যাতে সহজেই আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এই হাসপাতালে সব রকম আধুনিক মেশিন দিয়েই ট্রিটমেন্ট করা হবে। এইসব আধুনিক চিকিৎসা মিলবে বিহারের পাটনায়। এই হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছেন পাটনার অত্যন্ত জনপ্রিয় খান স্যার। এতদিন সরকারি চাকরির প্রস্তুতিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দিতেন, কঠিন কঠিন বিষয় একেবারে জলের মতো করে বুঝিয়ে দিতেন যিনি, সেই খান স্যার এবার মেতে উঠেছেন দুস্থদের কাছে সুলভে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে। এবার তিনি শুরু করতে চলেছেন সস্তার হাসপাতাল। তার লক্ষ্য গরিবদের কথা মাথায় রেখেই এই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।